आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जानते हैं माँ के पहले रूप माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री माँ पार्वती का ही एक रूप है। एक बार जब माँ पार्वती छोटी थी, वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उनकी सहेलियां जंगल में जाके छुप गईं और माता उन्हें ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक नदी दिखाई दी जिसमें बहुत सुंदर कमल के फूल लगे हुए थे। माता जाकर कमल का फूल तोड़ने ही वाली थी कि उनके पास एक गाय आकर रुकी। गाय को देखकर उन्हें प्रतीत हुआ कि वह बहुत पीड़ा में है और उनकी सहायता चाहती है। माँ पार्वती गाय के साथ साथ चली गईं। थोड़ी ही दूर जाकर उन्होंने देखा कि सामने बहुत सारी गायों के कंकाल पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अभी अभी ही किसी ने मार कर खाया है। उन्होंने एक गाय के सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करीं। तब उन्हें राक्षसी तारिका के बारे में ज्ञात हुआ। राक्षस तारकासुर को यह वरदान था कि उसका वध सिर्फ शिव का पुत्र ही कर सकता है। इसीलिए राक्षस ने अपनी बहन तारिका को माँ पार्वती को मारने के लिए धरती पर भेजा था। धरती पर आते ही राक्षसी तारिका ने इन गायों को देखा और इन्हें खाने के लिए ललचा गई और उसने इन गायों पर आक्रमण कर दिया। उन्हीं में से एक गाय भागकर माँ पार्वती के पास पहुंच गई और उनसे सहायता मांगने लगी। माँ पार्वती ने उस राक्षसी को मारने की योजना बनाई। उन्होंने एक छोटे पर्वत अर्थात शैल का रूप ले लिया। वह गाय उनके पीछे छुप गई और जोर जोर से रंभाने लगी। गाय की आवाज़ सुनकर तारिका वहां आ गई, लेकिन जैसे ही वह गाय तक पहुंचने की कोशिश करती, पर्वत रूपी पार्वती उसके सामने आ जाती। तारिका बार बार उस गाय तक पहुंचने की कोशिश करती रही और पर्वत रूपी माँ पार्वती बार बार उसके सामने आती रही। ऐसा करते करते संध्या हो गई। इतने में ही माँ पार्वती के पिता और अन्य गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। उन सभी ने गाय, पर्वत और राक्षसी के बीच हो रहे संघर्ष को देखा, लेकिन पार्वती के पिता को वहां पार्वती दिखाई नहीं दी। राक्षसी तारिका को भी अब बहुत क्रोध आ गया था। उसने उस पर्वत को तोड़ने के लिए तलवार उठा ली। यह देखकर पार्वती के पिता ने भी तारिका को मारने के लिए तलवार उठा ली। इसके पहले कि पार्वती के पिता तारिका को मार पाते, वह पर्वत टूटने लगा और उसमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते उसमें से माँ पार्वती सोने का मुकुट और हाथ में त्रिशूल लिए अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई और उन्होंने राक्षसी तारिका का वध कर दिया। यह देखकर सारे लोग माँ पार्वती की जय जयकार करने लगे और उस गाय ने कमल का फूल लाकर माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। पर्वत से प्रकट हुई, सिर पर सोने का मुकुट, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल धारण किए और अपने पीछे गाय को शरण दिए हुए माँ पार्वती के इस रूप को उनके पिता ने माँ शैलपुत्री का नाम दिया। इसी शैलपुत्री स्वरूप में माता ने गाय को वरदान दिया कि जैसे माँ आदिशक्ति जगत माता मानी जाती हैं, उसी तरह से गाय को भी माँ समान पूजा जाएगा। राक्षसी तारिका से संसार की रक्षा करने वाली माँ शैलपुत्री को कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी।